बीजेपी ओनली अखिलेश यादव? नहीं, कुछ नहीं, मायावती? कुछ नहीं, राहुल गांधी? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? जी जी, क्यों इतना भरोसा है? सबसे बढ़िया सरकार ही है, इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं है। फायदा पहले ठेले वगैरह लगाते थे सड़कों पे, हाँ। नगर पालिका वाले भी आते थे, भर के ले जाते थे सामान वगैरह। हाँ। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर योगी जी आएंगे? नहीं होगा, योगी जी रहेंगे। एक तो प्रशासन पे नियंत्रण, अच्छा, दंगा फसाद पे नियंत्रण, हाँ। कर्फ्यू पे नियंत्रण, कोई कर्फ्यू नहीं, हाँ। किसी का मकान पे कब्जा नहीं, इसलिए सरकार यही रही। सर, डर वाला माहौल नहीं है। पहले डर वाला माहौल था? हाँ था, ठीक है, डर वाला माहौल था, हाँ। लेकिन अब वो जो डर है वो भय मुक्त जनता है इस टाइम। है ही नहीं कोई विकल्प, कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं है। कांग्रेस इस काबिल नहीं, हाँ। समाजवादी पार्टी केवल एक अखिलेश यादव पे है, बाकी किसी पे नहीं है, हाँ। कोई विकल्प नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। महिलाएं सुरक्षित है, सब कुछ सही है। योगी ने बहुत अच्छा किया हाँ। महिलाओं के लिए, बिल्कुल। अच्छा, और अब भी योगी आएंगे। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट कभी भी नहीं आएगी, ना 29-27 में, ना 34 में, 50 साल तक तो आनी नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी, आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। मौजूदगी इस वक्त रामपुर में है। रामपुर आने का कारण ये है कि आजम खां फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं और उनकी जो सज़ा थी वो और 2 साल के लिए बढ़ गई। तो हमने सोचा रामपुर आया जाए और जायज़ा लिया जाए, क्योंकि 50 वर्ष उन्होंने रामपुर को दिए, 50 वर्ष यहाँ पर संभाला, कभी जेल में बैठ के, कभी जेल के बाहर। तो हम रामपुर आए राजनीति पर बात करने के लिए, लेकिन रामपुर आने के बाद यहाँ की हमें एक अलग तस्वीर दिखी, क्योंकि पहले ऐसा दिखता था कि केवल यहाँ के नाम में राम था, लेकिन अब यहाँ पर सड़कों पे भी कुछ वैसा दृश्य देखने को मिल रहा था। ना केवल नाम में बदलाव, बल्कि यहाँ अगर मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाऊं जो पहले आपने कभी कहीं भी नहीं देखी होगी, वो ये, ज़रा इस तरफ दिखाइए। ये जो है फूल बेचने वाले लोग हैं, फल बेचने वाले लोग हैं, और ये प्रधानमंत्री की तरफ से, जो हमारे देश में सेंट्रल में सरकार बैठी है, उनकी तरफ से इन लोगों को योजना के तहत ये एक वरदान स्वरूप में दिया गया है। तो यहाँ पर वही वेंडर्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फल बेचते हैं। इनसे मैं बात करूँगी कि आखिर इनको कितना फ़ायदा दिखा, क्या ये वाकई में इस फैसले को वरदान मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस जगह को लगे हुए, ये जगह अलॉट किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो 2 सालों में क्या कुछ फ़र्क आया है वो मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा सुनील सैनी। सुनील सैनी। सुनील जी, क्या फल बेचते हैं? जी, फल बेचते हैं। अच्छा, कौन सा ठेला है, मतलब कौन सा है आपका? ये दुकान है, ये वाली जी, दुकान? जी, जी। ठीक। कितने समय से बेच रहे हैं? हमें होगा 10 साल करीब। 10 साल हो। जी, जी। ठीक। ये 2 साल से बताया जा रहा है कि 2 साल। जी, जी, जी। ठीक। तो 10 साल में, ये 2 साल को अगर मैं हटा दूं, तो 8 साल में आपको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती थी सुनील जी? पहले हम बाहर लगाते थे, बारिश वगैरह में लगाते थे ठेले, आंधी आ जाती थी, तूफान आ जाता था, तो काफ़ी दिक्कत पड़ती थी, गर्मी का भी सामना करना पड़ता था। अब थोड़ा सुकून है, थोड़ा सुकून, बहुत सुकून है। अच्छा, मैंने ये भी दिक्कत सुनी है कि नगर निगम वाले जो है आके ठेला हटा देते थे, तो ऐसा कुछ होता था क्या? जी, पहले हटा देते थे। हाँ, पहले हटा देते थे नगर निगम वाले, मगर अब नहीं आते हैं। अब नहीं आते? नहीं, अब तो दुकानें मिल गई हैं तो फायदा है, अब कोई नहीं आता। दुकानें मिल गई, फायदा हाँ, है। कोई नहीं अच्छा, पहले से कितना ज्यादा आप लोगों को फायदा हुआ, या फिर पहले से कितना ज्यादा नुकसान, अब क्या हो रहा है? काफी फायदा है, पहले से तो बहुत फायदा है। जैसे क्या कुछ फायदा हुआ? मतलब फायदा, पहले ठेले वगैरह लगाते थे सड़कों पे, हाँ। नगर पालिका वाले भी आते थे, भर के ले जाते थे सामान वगैरह। हाँ। और क्या नाम है, दिक्कत पड़ती थी, गर्मी में भी खड़े रहते थे, काफी दिक्कत पड़ती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई नहीं आता, ना नगर पालिका वाले आते हैं। अब तो आराम से लगाते हैं, आराम से लगाते हैं। आराम से। इन सब का श्रेय किसको देंगे सुनील जी? मोदी जी। मोदी जी को मोदी देंगे। जी को। रहती हैं? अच्छा, मतलब कितनी दूर रहती हैं? ज्वाला नगर में। अच्छा, ज्वाला नगर में रहती हैं। मैम, कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर? जैसे ये इनकी वेंडर्स की शॉप खुल गई है, क्या लगता है आपको, कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट दे रही है इन लोगों को, या सिर्फ चुनाव की वजह से ये इन लोगों को दिया गया? क्या कहेंगे? अब ये फायदा कितना हो रहा है वो तो इन लोगों को पता है, वो हमें नहीं पता ना। हाँ। लेकिन ये है कि हमें बहुत फायदा है यहाँ पर। जैसे क्या फायदा? जैसे कितना अच्छी क्वालिटी का फ्रूट पूरे एरिया में कहीं नहीं है। हाँ। और मैं आई एम मतलब वेरी
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये यहाँ पर इतना अच्छा फ्रूट, क्वालिटी वाइज फ्रूट बहुत अच्छा है और इन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। और जो भी नहीं मिल रहा है ये हम लोगों को हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप रामपुर की हैं तो बीते 5 सालों में क्योंकि बीजेपी के विधायक आए तो कुछ फर्क आपको दिखता है आजम खान के जब कार्यकाल था उसमें और आकाश सक्सेना जी के कार्यकाल में कुछ फर्क दिखता है आपको? यस, बहुत फर्क क्या है। फर्क मतलब देखो, आजम खान जी ने ठीक है वहाँ का डेवलपमेंट कराया, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो उधर की साइड में जो भी रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन किया है, स्वार रोड की तरफ हम जाते हैं तो उस साइड कंस्ट्रक्शन हुआ है। बट अब जो है एक विकास जो हो रहा है उसकी गति और ज्यादा तीव्र हो गई है और वो चहुमुखी विकास हो रहा है। मतलब विकास के और भी पैमाने हैं, ये नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही फायदा हो रहा है। तो आजम खान का जो कार्यकाल था वो और आकाश जी का जो 5 साल का कार्यकाल है, दोनों अगर मैं फायदे की बात करूँ तो ज्यादा फायदा आप लोगों को किसने पहुंचाया और क्यों? देखो, आम जनता की पहले आप देखो मैं सीधे तौर पर तो किसी भी नेता के लिए मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आप यहाँ की लोकल हैं तो आपको ज्यादा हाँ, लेकिन यह है कि अब विधायक जी जो है इनके कार्यकाल में कि जनता को एक सुकून मुझे लगता है कि वो डर में नहीं है, सच में मतलब डर वाला माहौल नहीं है। तो महिलाओं का साथ जो है अभी की गवर्नमेंट के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ज्योति जी थी और इनका अगर इनकी बात में कहूँ तो इनका साथ जो है वो फिलहाल अभी की गवर्नमेंट के साथ है। कहाँ आप चले गए? आप खड़े थे पीछे फिर चले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र सक्सेना है। धीरेन्द्र सक्सेना। सक्सेना साहब, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर योगी जी आएंगे? नहीं होगा, योगी जी रहेंगे। क्या कारण, इतना विश्वास क्यों है? एक तो प्रशासन पे नियंत्रण, अच्छा, दंगा फसाद पे नियंत्रण, हाँ, कर्फ्यू पे नियंत्रण, कोई कर्फ्यू नहीं, किसी के मकान पे कब्जा नहीं, इसलिए सरकार यही रहेगी। सरकार यही रहेगी। लेकिन देखिए, उधर अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, ये सारे लोग जो है मिलकर एकदम जोर लगा रहे हैं और इन्होंने जो है अपनी इंडी गठबंधन मजबूत कर ली कि इस बार तो योगी को हरा के रहेंगे। क्या कहिएगा? नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे। देखिए, आजम खां के जमाने में, हाँ जी, समाजवादी पार्टी के जमाने में, हाँ, रामपुर को छोड़कर हाँ, किस जगह कर्फ्यू नहीं लगता था, किस जगह दंगा नहीं होता था, किस जगह मारपीट नहीं होती थी। लूटपाट भी खूब रही है। बहन बेटियों को रास्ते निकलने नहीं दिया जाता था आजम खान के टाइम पर, समाजवादी की सरकार। अच्छा, समाजवादी की सरकार में। इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं है। बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं है। कोई विकल्प भी नहीं है क्या आप लोगों के पास, या विकल्प ढूंढते ही नहीं? देखिए, है ही नहीं कोई विकल्प। कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं है। कांग्रेस इस काबिल नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी केवल एक अखिलेश यादव पे है, बाकी किसी पे नहीं है। हाँ। कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, देखिए, अभी क्योंकि हम रामपुर में हैं, रामपुर में कितना विकास देखते हैं। आजम खान ने कितना विकास किया उनके 50 साल के कार्यकाल में, क्या लगता है? नहीं, विकास तो अब आप सबके सामने है। हाँ, सब विकास दिख रहा है, रामपुर वालों को विकास दिख रहा है। कितना विकास हुआ है और देखिए कितना विकास हुआ है। जगह जगह लाइट है, पहले यहाँ पर अंधेरा रहता था, हाँ, आज भरपूर लाइट है, भरपूर रोशनी है। आकाश सक्सेना के आने के बाद लाइटें आई हैं या उससे पहले ये सब कुछ नहीं? इधर सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं था, कुछ नहीं, शहर में था तो कुछ भी था। तो मतलब बीते 5 सालों में ये सारी चीजें हुई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी देखिए, आजम खान का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो जूते की नोक पे रखने की बात कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं तनख्वाहिया ऐसे करके, और उनकी 2 साल की सजा जो है वो बढ़ा दी गई। क्या लगता है सक्सेना साहब, कौन इतनी छूट दे रहा है कि इतने धड़ल्ले से ऐसी बात जो है, एक इतने सालों से एक अच्छी सम्मानित पार्टी में बैठा हुआ नेता ऐसी बात कर रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, सरकारी कर्मचारी 60 साल के लिए होता है जी, और जो गवर्नमेंट में हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं 5 साल के लिए होते हैं जी। ये हमारे 5 साल के लिए जनता के चुने हुए हैं। हाँ। और जो सरकारी कर्मचारी है वो 60 साल के लिए है। हाँ। सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि आज आपका नंबर है, 5 साल के बाद पता नहीं आप कहाँ हो। हाँ। और सरकारी कर्मचारी फिर भी दोबारा उस जिले में आ सकता है, हाँ। उसका तख्ता लौट सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी कोई कमजोर है। सरकारी कर्मचारी केवल जो सरकार होती है उसके साथ रहता है। जी। तो क्यों, मतलब नेता ऐसे क्यों कह देते? क्या लगता है पीछे कौन है? कोई सिखा पढ़ा रहा है? क्यों? कुछ नहीं, पब्लिक को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। केवल इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ या भाजपा बड़ी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। क्या वाकई में ऐसा है? अगर मैं आपके रामपुर की बात करूँ तो क्या है यहाँ पर? रामपुर में तो ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है रामपुर में एक ना दंगा हुआ है ना कोई कर्फ्यू लगा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। रामपुर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं।
हाँ। क्योंकि मेरे संबंध मुस्लिम से, जी। मुस्लिम का संबंध मुझसे, एक दूसरे के घर में आना जाना, ईद त्योहार होली दिवाली सब जगह आपस एक दूसरे के घर आने जाना है। किसी के मैयत है, किसी के कोई घर में हाँ। फंक्शन है, सबके आना जाना है। तो रामपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है क्या? उत्तर प्रदेश में तो नेताओं ने बनाया, वैसे कहाँ है, किसी में, कौन सी जनता में था, किसी में नहीं था। ये तो नेताओं का बनाया हुआ है, हिंदू तो मुसलमान। बीजेपी के नेता करा रहे हैं क्या? बीजेपी के नेता नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता या सपा के नेता, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नेताओं का बीज बोया हुआ है। अच्छा, जो नीचे छुटपुट नेता है वो करा रहे हैं, आप कैसे? बस सबसे ज्यादा नींव भरी समाजवादी पार्टी ने, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, लेकिन तो आप भी देखिए, एक तरफ है हाँ। वो कहता पीडीए, हाँ। वो कहता पीडीए, मुझसे मतलब ही नहीं है। वो तो केवल पीडीए लेकर चल रहा है, तो पीडीए तो पीडीए नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए लोगों की जो हुंकार है वो केवल एक तरफा है अभी फिलहाल। खैर, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरा संजय सैनी। संजय सैनी। संजय जी, कितने समय से ये आप दुकान चला रहे हैं? कम से कम 15 साल से। 15 साल से। दुकान तो खैर यहाँ पे ये दुकान मार्केट बनी है कम से कम 2 साल से। ये वाली जो मार्केट बनी जी, है, जी। यानी जो सरकार ने आपको मार्केट मुहैया कराई है, ये 2 साल से। 2 साल से। वैसे कब से वैसे लगा रहे मैं हैं? 15 साल से ठेला लगाता हूँ। 15 साल से लगा रहे हैं। ठीक, ये बताइए, ये जगह मुहैया कराने के बाद कितना फायदा आपको दिखा है? ये सब बहुत फायदा है यहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ पे ठेले लगाते थे, धूम में भी रहते थे, बारिश से भी दिक्कत होती थी। हाँ। फिर पुलिस वाले आते थे, भगाते थे। हाँ। नगर पालिका वाले भी आते, मगर अब यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। पक्की दुकानें हैं, बहुत बढ़िया, कोई वो नहीं है। हाँ, और बहुत बढ़िया सरकार ने करा इसमें। सरकार ने बहुत जी, जी, बढ़िया। पहले से बिक्री में बढ़ोतरी हुई है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़ोतरी हुई। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कहते हैं कि जो ये सरकार है ये अच्छा काम नहीं कर रही है, ये बेहतर नहीं चला पा रही है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश क्या बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओके है। एकदम ओके। सबसे बढ़िया सरकार है। सबसे बढ़िया जी, जी, सरकार। जी। क्या लग रहा है, चुनाव में किसी और को मौका देंगे आप लोग या नहीं? नहीं नहीं, किसी को नहीं। किसी को नहीं? बीजेपी ओनली बीजेपी। अखिलेश यादव, नहीं, कुछ नहीं, मायावती, कुछ नहीं, राहुल गांधी, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। जी जी। क्यों इतना भरोसा है? सबसे बढ़िया सरकार ही है, इससे सबसे बढ़िया कोई बढ़िया। सरकार ही नहीं है। कोई नहीं सरकार लगती है आपको? नहीं, सबसे बढ़िया सरकार है। अखिलेश यादव देखिए साइकिल बांटते थे अपने वो time तो पे। बांटने दो, उनको बांटने दो। साइकिल बांटने क्या हो रहा है? हाँ, जो सरकार भी तो होने, काम भी तो होने चाहिए। हाँ। इस सरकार में सबसे बढ़िया काम हो रहा है। सबसे बढ़िया काम जी जी, हो रहा है। महिलाओं के दाएं क्या, वैसे क्या, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, रामपुर की अगर बात करूं तो रामपुर में कितना विकास हुआ है काफी हुआ है इस टाइम। इस टाइम? काफी इस हुआ। सरकार में काफी हुआ है। आजम खान के टाइम पर हुआ था क्या? इस टाइम भी हुआ था, मगर जैसा भी है सही है। जिस सही। सरकार में अपने करते ही आदमी। ठीक। योगी सरकार कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? कुछ नहीं, बेकार है। बेकार है। अच्छा, योगी जी को क्यों पसंद करती हैं? योगी काम ही ऐसा कर रहे हैं। काम सब अच्छा महिलाएं सुरक्षित है, सब कुछ सही है। योगी ने बहुत अच्छा किया है हाँ। महिलाओं के लिए, बिल्कुल। अच्छा, और अब भी योगी आएंगे। योगी आएंगे? हाँ, इतना यकीन क्यों है हमारे? यकीन है, पक्का। पक्का यकीन है। अच्छा देखिए, विपक्ष वाले कहते हैं कि योगी सरकार जो है रोजगार नहीं देती और हिंदू सब मुस्लिम कुछ करती करने है। वालों के लिए सब काम है, ना करने वालों को कुछ नहीं है, सारा रोजगार दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये भी कह रहे हैं लोग कि महंगाई बढ़ा दी है, घर नहीं चल पा रहा है। महिला होकर आप समर्थन दे रही हैं उनको? सबका सही घर चल रहा है, कोई हाँ। महंगाई नहीं बढ़ा दी है। मेहनत करो, सुखी रहो। मेहनत करो, सुखी रहो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार, नरेश कुमार। आपकी कितनी उम्र है? 69। 69। क्या लग रहा है, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव हो जाएगा? रिपीट होगी। देखो, हाँ। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट कभी भी नहीं आएगी, ना 29-27 में, ना हाँ। 34 में, 50 साल तक तो आनी नहीं है। क्यों इतना यकीन है सर? अरे देखो, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उनके एक किस्से थोड़ी 50 किस्से सुनाऊंगा, पूरी रात हो जाएगी सुनाते। अच्छा, हाँ, तो समाजवादी पार्टी नहीं आने कभी वाली। नहीं आएगी, और मायावती सवाल ही नहीं उठता। और राहुल गांधी कांग्रेस? वो तो अगले जन्म में आएंगे। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों उन्हें पागल किसी बता- काम का नहीं, कोई काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया? मेरी बात, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, हाँ। 22 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। 2-3 को छोड़ के तो पूरे। विपक्ष वाले कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया इसलिए बीजेपी सरकार तो बनी। तमिलनाडु में, केरल में केरल में कांग्रेस कैसे बन गई? हाँ। तमिलनाडु में बीजेपी की नहीं बनी। हाँ। 2 सीटें आई हैं। जी। ईवीएम अगर हैक होता तो तमिलनाडु केरल में नहीं होता। अच्छा, बीजेपी को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्या क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? ये भी एक कारण है। बीजेपी में बुराई क्या, तुम मुझे बताओ।
मुसलमानों के साथ कुछ बुरा किया उनने नहीं किया, किसी कौम के साथ कुछ बुरा किया। जितना अनाज हिंदू को मिल रहा उतना मुसलमान को मिल लेकिन रहा है। मुस्लिम कहते हैं योगी आदित्यनाथ पहले- सुरक्षा नहीं दे पा रहे। पहले नौकरी में रिश्वत चलती थी, अब ना हिंदू रिश्वत दे रहा है ना मुस्लिम रिश्वत दे रहा है। 60,000 भर्ती करी, लाखों भर्ती करी बगैर पैसे की। पहले अखिलेश यादव का चाचा वो अटैची लेके निकलते थे, 5 लाख पुट्ठा, 5 लाख दो भर्ती हो, तो तुम्हें तो पता होगा। विकास हो गया, खड़े होने की जगह नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ मुझे मिलती है। पेंशन मिलती है। ये भी आरोप लगाया जाता है कि पेंशन पैसे के स्वरूप में देकर आप लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं। उम्र के हिसाब से अच्छा किया है। कोई अच्छा बीमार किया है। मान लो अंकल जॉब नहीं कर रहे हाँ, हैं हाँ। तो उनको सहारा है, मगर अभी इस बार नहीं आई, आ जाएगी। नहीं, देखो जी, सबको मिलती जी, है, सबको मिलती है। मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है। बड़े बूढ़े का सहारा मैं कर किसी दिया। कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी जॉब नहीं है। जितने भी बेनिफिट है हर कौम को मिल रहा है। हर कौम को मिल रहा है। ये- ठीक है, सबको मिल रहा है। सबको मिल तो रहा है। खुश है योगी बहुत सरकार? खुश है और आएगी भी। आएगी योगी आएगी। सरकार। तो देखिए यहाँ पर रामपुर में मेरी मौजूदगी है और ये जो नया वरदान 2 साल पहले योगी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को दिया, उनकी राय आपने जानी, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी राय आपने जानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको यहाँ के लोगों की राय कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।